यार लेने को तो मैं प्लेन भी ले लूँ, फिर ऊपर से निकलूँगा, फिर लोग बोलोगे देख लो ऊपर से निकल गया और मिल के भी नहीं गया। या That money clip us now, the new now looks like. Whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like. Whoa, 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 whoa. हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज फैंस। कैसे हो आप? होप कि बढ़िया होंगे और लाइफ में बाइकिंग चल रही होगी। सो बीइंग अ ओनर ऑफ द KTM Duke 250, मेरे को हर रोज़ उस बाइक को रिव्यू करने का मन करता है। मेरे 90% ऑफ व्लॉग इसी बाइक को लेकर डेडिकेट हैं और ज़रूरी नहीं है, मैंने 250 को तो सबसे ज़्यादा रिव्यू करा ही है और आगे भी करता रहूँगा, बट मेरा ये भी मन होता है कि भाई रेस्ट ऑफ द बाइक्स को भी मैं कवर करूँ। सो आने वाले व्लॉग्स में मैं जो रेस्ट ऑफ द ड्यूक के जितने भी मॉडल्स हैं 125, 200, 250 को तो मैं कर रहा हूँ 390, इनको भी आने वाले टाइम में मैं कैप्चर करूँगा, इन पे अच्छे से रिव्यू करूँगा, एडवेंचर सीरीज़ और द RC सीरीज़। तो आज मुद्दे की बात यह है कि जो अपने ड्यूक के कुछ पार्ट्स होते हैं जो सभी KTM के मॉडल्स में कॉमन होते हैं, तो आज उन्हीं पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। चलते हैं अपनी बाइक के पास, बताते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। एंड यू नो द ड्रिल मैन, बाइक के पास पहुंचने पहले डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, दैट इज हार्ड सांज। Yeah. So here is my KTM Duke 250 and this bike is known as Hard Sanch Duke. So first of all, अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जस्ट रेट दिस बाइक फ्रॉम 1 to 10। जस्ट कमेंट्स में अभी बताओ कि 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे इस बाइक को, लुक को लेके, ठीक है? जितने भी नंबर हो अपना बेझिझक दो, चाहे 9 दो चाहे 1 दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना अपना टेस्ट है। जस्ट बट बताओ एक बार, जस्ट कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने नंबर देना चाहोगे 1 out of 10 फॉर दिस बाइक, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं भाई कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सभी KTM में आपको कॉमन मिलेंगी फ्रॉम द ड्यूक 125 टू ड्यूक 390, ठीक है? कुछ चीज़ें RC में भी डलती हैं, कुछ चीज़ें आपकी एडवेंचर सीरीज़ में भी डलती हैं, तो सभी को कवर करते हुए चलेंगे। जो सिर्फ कॉमन है, जो नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो कॉमन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो एज यू नो, स्टार्टिंग से ही अपना स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट से सबसे पहली चीज़ है टायर ड्यूक 125 के, 200 के, 390 के और 250 के सेम साइज़ मिलेगा आपको। ये एलॉयज़ भी 17 इंचज़ का मिलेगा और फ्रंट टायर है 110 17 इंचज़ और रियर टायर है 150 17 इंचज़। तो ये सभी मॉडल में आपको कॉमन साइज़ ही मिलेगा सभी ड्यूक सीरीज़ में फ्रॉम 125 टू 390, ठीक है? फिर आ जाते हो टायर से रिलेटेड शॉक एब्जॉर्बर। अब गाइस लिसन, जितना मोटा ये शॉक एब्जॉर्बर है ना, ये इतना ही मोटा सुपर बाइक का होता है। आप कावासाकी की Z800 उठा लो, 900 उठा लो, ड्यूक 790 उठा लो, ड्यूक 890 उठा लो, इवन नॉट श्योर सुपर ड्यूक 1290, मैं श्योरिटी नहीं कह सकता, उसमें भी WP के ही सस्पेंशन यूज़ होते हैं, बट आई एम श्योर कि उतना ही मोटा ये यूज़ होता है। सो लुक एट द गर्थ ऑफ दिस शॉक एब्जॉर्बर, इतना मोटा ही सुपर बाइक्स में होते हैं। सो यस, आप कोई भी ड्यूक लेते हैं तो एक ही ऐसा पार्ट है जो सभी ड्यूक में यूज़ होता है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ड्यूक कि एक सुपर बाइक वाला पार्ट आपकी बाइक में भी है, जो कि एक मिडल वेट बाइक है अपना। सो यस, मच रिस्पेक्ट फॉर द KTM फॉर यूजिंग दिस प्रोडक्ट इन दिस ड्यूक और इन एवरी ड्यूक। सो ये सस्पेंशन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, दिखने में भी स्ट्रॉन्ग है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है। जब हम हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, इन केस पैनिक ब्रेकिंग करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने इसको टेस्ट करा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है शॉक एब्जॉर्बर। और पहले तो इवन अपसाइड डाउन, पहले तो अपसाइड आते थे शॉक एब्जॉर्बर बाइक में, अब अपसाइड डाउन आने लगे हैं, तो नो डाउट ये इसकी तो एक अलग ही फीलिंग है। सो ठीक है, ये दूसरी चीज़ होगी जो सभी ड्यूक में आपको कॉमन मिलेंगी। थर्ड थिंग, रेडिएटर। ये रेडिएटर ड्यूक 125 से 390 तक आपको सेम साइज़ का मिलेगा। अब रेडिएटर मैटर्स, कोई भी हम बाइक लेते हैं, नो डाउट ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। हालांकि रेडिएटर का काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे जो ड्यूक 250 ओनर्स हैं या रेस्ट ऑफ द जो ड्यूक ओनर्स हैं, वो कहते हैं भाई इसमें हीटिंग का बहुत इशू है। यस, मैं मानता हूँ कि ये हीटिंग ज़्यादा छोड़ती है, बट वो इशू नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है इंजन का। आप इसको अगर 30 सेकंड के लिए भी ऑन करके छोड़ेंगे इसको इंजन पे आइडल स्पीड पे, तो नो डाउट इसकी जो एग्जॉस्ट पाइप है ये आधे घंटे तक गर्म रहेगी। जस्ट इमेजिन, मैंने खुद टेस्ट करा हुआ है, मैं भी हैरान हूँ, बट स्टिल वो एक इशू नहीं है, वो एक नेचुरल थिंग आप मान के चलें।
पैनिक मत करें। सो यस, रेडिएटर वन ऑफ द कॉमन थिंग इन द ड्यूक, जो सभी ड्यूक में आपको मिलता है। एज नो सस्पेंशन की बात करिए तो यही सस्पेंशन आपको सभी ड्यूक में आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द 125 टू 390। तो शॉक एब्जॉर्बर और सस्पेंशन, मोनोशॉक कहेंगे जिसको, ये सभी ड्यूक में कॉमन चीज़ है। ओके, सो अब आ जाते हैं और चीज़ों पे। सीट का क्या है कि सभी ड्यूक में आपको सेम तो मिलेगी, बट आप पे ये देख रहे हो ये जो पैटर्न है ये आपको ड्यूक 250 और 390 में मिलेगा। रेस्ट जो इससे नीचे ड्यूक है उस पर आपको प्लेन मिलेगा, लेकिन जो कुशनिंग है और जो साइज़ है वो सेम ही है। कुशनिंग जो है और साइज़ है वो सीट का कॉमन ही है सभी ड्यूक में। और नो डाउट ये वन ऑफ द जो डिसएडवांटेज है ड्यूक में वो सीट की है। सीट थोड़ी हार्ड है और कुछ नहीं। आपको ऐसी सीट पे अपना स्टेमिना बनाना पड़ेगा फॉर द लॉन्ग राइड्स, बट स्टिल ये लॉन्ग राइड में पैनिक करती है। आप इस पे आधे घंटे के बाद आपको पता लग जाता है भाई सीट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुशनिंग चाहिए ही चाहिए। मैं अभी आने वाले दिनों में इस पे तो मैं स्टेमिना बना चुका हूँ, बट मोस्टली आई राइड विद अ पिलियन। सो पिलियन के लिए मैं अपना एक छोटी सी सीट एक्स्ट्रा बनवाऊँगा। मैं जब बनवाएंगे तब बात करेंगे। आगे बढ़ते फिर बात करते हैं स्विंग आर्म पे। ये स्विंग आर्म देख रहे हैं आप, ये स्विंग आर्म आपको सभी ड्यूक में मिलेगा। इवन 790 तक भी ये 890 में भी ये सेम स्विंग आर्म यूज़ किया हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विंग आर्म है। मतलब मेरे को लगता है भाई कि इससे बेस्ट स्विंग आर्म मैंने किसी बाइक में नहीं देखा। हर एक बाइक के अपने स्विंग आर्म की अपनी स्टोरी होती है, बट नो, KTM की ड्यूक की जो स्विंग आर्म है सीरियसली बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करा हुआ और स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। सो यस, ये स्विंग आर्म भी एक कॉमन चीज़ है सभी ड्यूक में, इवन RC सीरीज़ में भी एंड आई थिंक एडवेंचर सीरीज़ में भी। तो ये स्विंग आर्म हो गया। फिर उसके बाद आते हैं टायर हगर। टायर हगर आपको ये सेम RC सीरीज़ में भी देखने को मिलता है और ड्यूक सीरीज़ में भी देखने को मिलता है। एंड मैं ये बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट टायर हगर है ये। मेरे को जो अपाचे RR का जो है टायर हगर वो भी अच्छा लगता है, बट उसकी शेप कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड सी लगती है। मेरे को ये इसकी शेप अच्छी लगती है। सो यस, टायर हगर भी एक कॉमन चीज़ होगी है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। बात करी जाए तो टेल लाइट जो है इसकी, इस बाइक की, सॉरी थोड़ा सा अच्छे दिखा देते हैं। जो टेल लाइट है वो सभी ड्यूक में कॉमन है। ऐसी वाली जो टेल लाइट है वो सभी ड्यूक में कॉमन है। टेल लाइट मैं भूल गया था, सॉरी, अपॉलॉजीज, माय बैड। एंड देन साइड गार्ड ऑब्वियस है, ये भी सब RC सीरीज़ में और ड्यूक में कॉमन है, नो डाउट। फिर आ जाता है स्प्रॉकेट और चेन। ये सभी ड्यूक में ये भी चीज़ कॉमन है। ऐसे ही साइज़ का आपको स्प्रॉकेट 125 में भी मिलेगा और 390 तक भी मिलेगा। इवन ये सेम स्प्रॉकेट जो है ये शायद RC सीरीज़ में भी यही सेम दे रखा है। बड़े वाला साइज़ का होता है स्प्रॉकेट। और मैं आपको बता दूं, जो बड़े साइज़ का जो स्प्रॉकेट होता है वो इनिशियल स्पीड हम थ्रोटल करते हैं तो इनिशियल स्पीड पे बहुत ही ज़्यादा पिकअप होती है ऐसी बाइक्स की, जो कि KTM की है ही। लॉन्ग रन में ये जो स्प्रॉकेट्स होते हैं वो ज़्यादा टॉप एंड तक नहीं जाते, लेकिन पिकअप में नो डाउट आप किसी भी गियर में, अगर किसी भी गियर में आप पिकअप देते हैं तो ये स्प्रॉकेट काफ़ी रोल निभाता है अपना इनिशियल बूस्ट में। सो ये स्प्रॉकेट भी और चैन जो है ये कॉमन ही है सभी ड्यूक में। फिर इस तरफ से कुछ खास ऐसा रह नहीं जाता। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो टैंक है 11 लीटर का टैंक है। ये ड्यूक शुरू से ही, जो ड्यूक सीरीज़ है KTM की, उसमें शुरू से ही 11 लीटर के टैंक आ रहे हैं। तो टैंक की जो शेप है और जो कैपेसिटी है वो कॉमन है सभी ड्यूक सीरीज़ में। अगर फ़र्क है तो फिर पेंट स्कीम का ही फ़र्क है, नो डाउट, बट कैपेसिटी सबकी सेम है, दैट इज़ 11 लीटर्स। थोड़ी सी कम है, मैं तो कहूँगा कि 13 तो कम से कम देना चाहिए था इनको, क्योंकि उससे क्या है कि जो लॉन्ग रेंज है बाइक की वो कम होती है। तो इवन 11 की जगह 13 देते तो ठीक रहता। सो ये चीज़ें कुछ कॉमन हैं जो सभी KTM ड्यूक्स में अपना है। इवन मिरर तो सभी बाइक्स में KTM की यही आते हैं। इवन चाहे 790 आप लेंगे या 890 आप ले लो या फिर 125 ले लो, ADV ले लो, तो ये मिरर सब में कॉमन हैं ये वाले। तो एक मेरे व्यूअर ने बताया था कि आप इस पे एक ऐसा ज़रूर बताएं कि रस्ट कहाँ से पकड़ सकती है बाइक। तो मैं उनको बता दूं कि ये बाइक रस्ट अगर एक जगह से पकड़ सकती है, दैट इज़ चेन। तो चैन को हमेशा ही ल्यूब रखें।
देखो यार, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं इस बाइक का। कोई कहते हैं कि ये बाइक लेनी चाहिए, कोई कहता है नहीं लेनी चाहिए। देखो यार, अपने फंडे हैं। मैं तो हमेशा एक पॉजिटिव साइड देखता हूँ हर एक बाइक की। तो मेरे हिसाब से बाइक बहुत ही अच्छी है। और रही बात जंग की, तो यस, चेन ही एक रीज़न है जंग लगने का। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कोई भी ऐसा रस्ट पकड़ने वाला कोई ऐसा नहीं है। चेन के बाद अगर कोई चीज़ आपकी रस्ट खाएगी तो आपकी एग्जॉस्ट पाइप है, और एग्जॉस्ट पाइप आपकी रस्ट तब खाएगी जब बहुत सारा पानी उड़ के इस पाइप पे जाएगा। तो ये एक ऐसी ही चीज़ है जिसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल रहता है। बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको लगता है भाई मानसून हैं या फिर बारिश ज़्यादा जाती है, तो डेफिनेटली इसको रेगुलर साफ़ करें। तो ये आपकी जो चीज़ है, जिस हिसाब से अभी ये शाइन कर रही है, तो वैसे ही शाइन रहेगी इसकी। अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो यस, ये रस्ट पकड़ सकती है। हालांकि ये वीक नहीं पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है बहुत, बट शाइनिंग बरकरार करने के लिए यू हैव टू मेंटेन रेगुलरली। और वो भी तब जब आपको लगता है भाई हाँ, इस पर ज़्यादा पानी गिर चुका है। बिकॉज गर्म होती है पाइप, और पानी है ना, फिर आयरन जम जाता है, तो उसकी वजह से अजीब सी शक्ल हो जाती है इस पर्टिकुलर पार्ट की। तो अभी तो ये अच्छी लग रही है, नो डाउट आने वाले टाइम में मेरी भी थोड़ी बहुत ऐसी शक्ल नहीं रहेगी, कवर करते रहेंगे उसको। बट स्टिल मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस पर्टिकुलर चीज़ को अपना कवर करना, ध्यान रखना। दूसरी बात, रस्ट की तो बात अलग होती है। क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज़ स्पेशली ये स्विचेस। तो मैं कहूँगा कि इस पर एक जो टायर पॉलिश होती है, प्लास्टिक पॉलिश होती है, वो आप इस पर्टिकुलर पूरे पोर्शन पे आप लगाते रहें तो शाइनिंग इसकी बरकरार रहेगी। पूरा ब्लैक पोर्शन रहेगा, और स्पेशली इन स्विचेस का। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। आप वैसे तो सबसे पहले ड्यूटी आपकी ये बनती है कि आपकी जो बाइक है वो धूप में ना खड़ी हो, मतलब धूप में रेगुलर ना खड़ी हो बिल्कुल, वरना तो फिर सारा ही प्लास्टिक सूख जाएगा। तो उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी लाइफ मतलब देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे सूखा सा हो जाएगा, और इवन जो ब्लैकनेस है पूरे प्लास्टिक की वो भी अपना गायब सी हो जाएगी। तो यू हैव टू केयर कि आपकी बाइक धूप में ना खड़ी हो, और इनके धूप की मजबूरी है आपकी, तो आपको उसको कवर करके रखें। अपने KTM के स्पेशल जो कवर आता है ऑरेंज कलर का, वो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ब्लैक या जिससे भी अपना कवर करना चाहें करें, बट कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। सो हियर इज़ अबाउट द टुडे व्लॉग। हमने सारे चीज़ कैप्चर कर लिए हैं जो भी कॉमन थिंग्स है ड्यूक 250 में। आपको बताएं आपको व्लॉग कैसा लगा। किसी चीज़ पे मैं व्लॉग लेके आऊँ रिलेटेड टू द ड्यूक, तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स में बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में रिलेटेड टू द KTM। दिस इज़ सैंज। राइड सेफ, राइड हार्ड, डू रिस्पेक्ट योर मशीन, डू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपना भी ध्यान रखें, अपने बाइक का भी ध्यान रखें। टिल देन, या That money clip us now, the new now looks like. Whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like. Whoa, 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 whoa. I hit recorded, drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier.